ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल मैंने आपसे मेरा स्कोर शेयर किया था ऑफ IBPS AFO और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि उनके स्कोर कितने हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने वो भी पूछा था कि अगर उनके सर्टन लीड हो, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स की लीड हो, 11 मार्क्स की लीड हो और 15 मार्क्स की लीड हो, 5 मार्क्स की भी इवन लीड हो, तो क्या चांसेस है उनके ऑफ सिलेक्शन। सो वी विल डिस्कस हियर कि देखो, कल जो मैंने नोटिस किया तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो मार्क्स थे वो थे अबव 30, मतलब 30 to 35 वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और सेम टू सेम जो कैंडिडेट्स है वो ज़्यादा है बिटवीन 25 to 30, ठीक है। तो ये लोग जो मतलब 25 से 35 वाली जो रेंज है, तो वो लोगों से कंपटीशन डिसाइड होगा अब जब उनके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड ऑन करके आएंगे सबके, ठीक है। और जिनके बिटवीन 20 to 25 है तो उनके सिलेक्शन के चांस कितने हैं, तो अगर आप कैटेगरी से हो, आपकी कैटेगरी है, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन है अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर आपके इंटरव्यू में 16, 17, 18 मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ पे क्लियर कर जाओगे, या फिर कट ऑफ से 1 मार्क्स ज़्यादा हो सकता है आपका और आप क्लियर कर जाओगे, या फिर आप वेटिंग लिस्ट में होंगे। मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ लगती है। और अब कट ऑफ क्या हो सकता है, तो कट ऑफ जैसे मतलब अभी अपने ने देखा कि ज़्यादा लोग के मार्क्स है बिटवीन 30 to 35 और 35 से अबोव वाले भी कैंडिडेट्स हैं, तो उस सब का अब हम देखें तो कट ऑफ कहीं ना कहीं अब 50 अप जाएगी। 50 से नीचे मुझे नहीं लगती कि फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स कट ऑफ जा सकती है। 50 के नीचे अभी जा भी सकती है, तो वही कैटेगरी की जाएगी जैसे ST, SC, EWS शायद, और हैंडीकैप एंड विजुअल इम्पेयर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल आई हैव ऑब्जर्व्ड यस्टरडे। और अभी हम देखें तो कट ऑफ तो मैंने जैसे बताया 50 से अब जाएगी, तो 50 से 55 रह सकती है। और अगर कैंडिडेट्स बिटवीन 38 to 42, 43 ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ 58 भी जा सकती है फॉर जनरल कैटेगरी। सो काफ़ी हम लोग अभी इस स्टेज पे क्लियर भी है और क्लियर नहीं भी है, क्योंकि इंटरव्यू इज़ अ गेम चेंजर, वो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एंड आपको मैं अभी रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ जिन्होंने एकदम ही होप लूज़ कर दिया है और जिनको अभी एकदम ही होपफुल बन गए हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आई एम शेयरिंग यू अ ट्रू केस। अभी मेरा 1 जन को RRB PO का रिज़ल्ट आया था और मैंने आपसे वो शेयर भी किया है 2 दिन पहले। आपको अगर देखना हो तो आप वो देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो टॉकिंग अबाउट RRB PO रिज़ल्ट, तो मेरा वो दिसंबर में मेंस का स्कोर आ गया था जैसे AFO का मेंस का आता है। तो मेरा वो मेंस का स्कोर था कुछ 56.88, मतलब कट ऑफ से 8 मार्क्स ज़्यादा थे, एग्जिट 8 मार्क्स ज़्यादा थे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे साथ वाले वैसे भी थे जिनके मार्क्स 15 मार्क्स ज़्यादा हो कट ऑफ से, 16 मार्क्स ज़्यादा हो, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और ना ही वो रिजर्व लिस्ट में थे। पर जब मेरा रिज़ल्ट आया ऑन 1 जनवरी और मैं काफ़ी श्योर थी कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो मेरे तब इंटरव्यू में 84 मार्क्स आए थे और उसी वजह से मेरा जो ओवरऑल स्कोर था तो वो काफ़ी अच्छा बना। और मेरा पर फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब तब क्लियर नहीं हुआ था ऑन 1 जनवरी, बट मेरा एटलीस्ट थोड़े मार्क्स से रिजर्व लिस्ट में तो आया है कि एक होप है, ठीक है। तो अगर जिसके मार्क्स एकदम ही फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स ही ज़्यादा हो कट ऑफ से, या फिर 7 मार्क्स ज़्यादा हो, 8 मार्क्स ज़्यादा हो, 9 मार्क्स ज़्यादा हो, 10 मार्क्स भी ज़्यादा हो, तो एकदम ही होप नहीं छोड़ देना है। अगर इंटरव्यू अबोव एक्सपेक्टेशन चला गया है और बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे ना आपके, तो आप कट ऑफ पे क्लियर करके जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉसिबिलिटीज़ भी है, और वो पॉसिबिलिटीज़ की तो कोई बात ही नहीं करता। क्यों भाई, ऐसे हो तो सकता है ना कोई बंदा। तो वही चीज़ है कि होपफुल रहो। ज़्यादा लोग मतलब 10 में से कोई एक कैंडिडेट ऐसा हो सकता है कि जिनका ये केस बन सकता है, या फिर वो ऐसे क्लियर करके जाएगा, बट है तो सही ना चांसेस। तो फिर आप होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना,
मतलब जिसको पता है कि 9 मार्क्स ज़्यादा है, 10 मार्क्स ज़्यादा है, 5 मार्क्स ज़्यादा है, 8 मार्क्स ज़्यादा है, तो होपफुल रहना। बट पूरा ही डिपेंड होके मत बैठ जाना कि श्योर सिलेक्शन होने ही वाला है, क्योंकि रियलिटी ये भी है कि 30 to 35 वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा है और इवन 35 अप वाले भी कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। इवन कैटेगरीज़ में भी 35 से प्लस वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट वैकेंसीज़, तो वैकेंसीज़ के इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए। अगर हम मतलब इफ़ आई थिंक, तो मुझे नहीं लगता कि जनरल की कट ऑफ 57 जैसी कुछ जानी चाहिए। होप सो नहीं ही जाए उतनी तो मत ही जाए, क्योंकि उतनी चली गई तो फिर हम लोगों के चांसेस बनते ही नहीं है यार। कैटेगरीज वालों के बन सकते हैं फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, फिर हम लोगों को भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। फ़िलहाल तो यही सब मुझे मन में आ रहा था और वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। और अगर मैं कुछ और शेयर करना चाहूँ तो यस, कि पॉजिटिव नोट पे ये स्कोर को डाइजेस्ट करने की ट्राई करो और देखो कि आप अब और कहाँ इम्प्रूव हो सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू ओके गया है और मेरा मेंस का स्कोर भी इतना अच्छा नहीं है कि अभी 1 अप्रैल को मुझे कुछ पॉजिटिव आउटकम मिले, ठीक है, तो अब आप स्टार्ट कर दो कि अब आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। और हाँ, जिसने भी SBI क्लर्क प्रीलिम्स दी है मतलब स्पेशली फॉर AFO कैंडिडेट्स, तो कमेंट कर देना ताकि मैं आपको SBI क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी शेयर कर पाऊँ। और फिलहाल 10 दिन अब शांति रखो, कोई भी आड़ा टेढ़ा वीडियो मत देखा करो ऑफ कट ऑफ की इतने मार्क्स लीड होगा तो क्या होगा, वो होगा, वो IBPS डिसाइड करेगा। अब आप इतना मत सोचो, कट ऑफ आ गई, मतलब कट ऑफ भी आ गई है मेंस की और आपके स्कोर भी आ गए हैं मेंस के, तो आप वो डाइजेस्ट कर लो और SBI क्लर्क मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ ओनली आई वांट टू शेयर विथ यू। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और एल्स आपको मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए तो फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो at bandpofirmawara@gmail.com पे। बाय, सी यू सून।